आपने सुना होगा कि हुबली की दरगाह को शिफ्ट करना पड़ा। अचानक जो है कोर्ट का ऑर्डर आता है। कोर्ट के वेकेशन से एक दिन पहले 16 तारीख को ऑर्डर आता है, यानी कि अपील रिजेक्ट होती है दरगाह कमेटी की, और उसके फ़ौरन बाद जो है कार्रवाई शुरू हो जाती है। यानी कि 20 तारीख को कार्रवाई मुनद्दम करने की कार्रवाई शुरू होती है। वक्फ बोर्ड का कहना है कि वक्फ बोर्ड को इत्तला नहीं दी गई, कमेटी ने 4 दिन तक क्या किया, इस पर भी सवाल उठा रहे हैं। क्या करना चाहिए? तो सुप्रीम कोर्ट तक लड़ सकते थे। पहले जो हुबली, धारवाड़, बीदर के मुसलमान भाई बहन, माँ बाप को मेरा शुक्रिया अदा करता हूँ कि भाई अभी तक इतना सदमा हो के बर्दाश्त करके इसको तमाम अमन तरीक़े से ये तमाम चीज़ को जैसा हमारे उलमा इकराम से करके इसको बदलाव दिए। हमारी दरगाह जो है हज़रत मोहम्मद शाह कादरी दरगाह शरीफ बेंगलुरु पुणे हाईवे में, ये अमन तरीके से बदल गई है, अभी सुकून है। इसके लिए जो बर्दाश्त किए ये लोग, वो उधर के कई 100 साल से देखते हुए लोग, ये लोगों के लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो बर्दाश्ती के लिए। और दूसरी बात, जो कल मैं अपना वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं और हमारे कमेटी हुबली कमेटी ये इनके तमाम हैं, हमारे इंडसगिरी साहब हैं पुराने मंत्री, इनके से भी मैं कोई बयानात सुना था। 2022 सितंबर 16 की बात इन्हों किए, दिसंबर 16 में इसको रिजेक्ट किए। तो 2-4 दिन 5 दिन का डिप्टी कमिश्नर बोला, 2-4-5-6 दिन का टाइम, अभी 10 दिन का टाइम मोहरत मांगे कि भाई चेयरमैन अपने सरकार से यानी डिप्टी कमिश्नर से और हुकूमत से, चीफ मिनिस्टर से, और चीफ मिनिस्टर हानरेबल चीफ मिनिस्टर और हानरेबल अपोजिशन लीडर ये नई अपने विधानसभा में, असेंबली में इसके बयानात भी किए थे। तो इसमें बात क्या है, 2022 दिसंबर का मसला नहीं है, ये 2012 में लैंड एक्वायर हुई है, लैंड एक्विजिशन में गई थी ये इसको नेशनल सेंट्रल एक्ट में लैंड एक्विजिशन में इसका ये ज़मीन एक्वायर किए थे। तो 260 सर्वे नंबर में ये जो ज़मीन थी इसको एक्वायर किया गया और इसको 2012-13 और बेलगाम कोर्ट में, इसको बेलगाम कोर्ट में अपना स्टे दिया गया। मेरी बात ये है, मेरा सवाल है इंडसगिरी साहब से और ये वक्फ बोर्ड के और सिद्धरामैया से, बम्बई से, ये तमाम जितने भी एमएलएस इसमें इन्वॉल्व हैं, जब लैंड एक्वायर हो गई है, ये लैंड में इतना बड़ा डेवलपमेंट था, इस लैंड में दरगाह शरीफ थी और बिल्डिंग थी, सामने लैंड था, सर्वे नंबर 260, क्या अपना वक्फ बोर्ड में डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन होते हैं, सेंट्रल के चेयरमैन है, इधर पे बेंगलुरु में है। 2012-13 से 22 तक इसका काम क्या किए, इसको लैंड एक्विजिशन कोर्ट में कंटेस्ट करना था। अभी आप सुप्रीम कोर्ट में जाके क्या करते हैं, क्या है सुप्रीम कोर्ट में काम, बोलिए ना। अरे भाई विधानसभा में जो असेंबली में बोलते हैं कि भाई सिद्धरामैया बोलते हैं और एमएलएस बोलते हैं और हमारे बम्बई बोलते हैं, काम क्या होता है इनका। जो इन्हों बोले मेरा लैंड छोड़ दिया, यहाँ तो आस्था, जब इनका आस्था का प्रॉब्लम मैटर होता है, मस्जिद अपने अयोध्या से अपने गाय का जितना भी होता है उनका आस्था का मामला है। इनकी 10 गुंठा 5 गुंठे ज़मीन गई, इसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं बम्बई एज ए चीफ मिनिस्टर। वो जो बोले उन्होंने सरासर गलत है। जब इनके आस्था का मामला आया, हर मुसलमान, कर्नाटक के 160 लाख मुसलमान भी इनके आस्था के मामले को मान लिए। मगर बात यह है, लैंड एक्विजिशन को कोर्ट में, लैंड एक्विजिशन में इन्हों इसको लड़ाई किए क्या, इसको कंटेस्ट किए क्या, इसका नोटिस लैंड एक्विजिशन एक्ट में खातेदार कौन थे, क्या वक्फ बोर्ड है, क्या अंजुमन है, क्या कमेटी है। इसको 2012 के बाद 2013 से 18 तक अपनी कांग्रेस की गवर्नमेंट है, कांग्रेस के एमएलए हैं, इधर के जो कांग्रेस के एमएलसी हैं, अभी जो बने कांग्रेस के एमएलसी हैं, ये लोगों का है। क्या किए 2013 से 18 तक भी जो कांग्रेस की गवर्नमेंट में लैंड एक्विजिशन मैटर को कंटेस्ट करना,
अभी आपका सवाल था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जाने का। सुप्रीम कोर्ट को क्या जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट में जाने की तो बात थी, लेकिन मौका ही नहीं मिला हायर कोर्ट जाने के लिए। अच्छा, हायर कोर्ट को जाने के बाद 16 दिसंबर 2022 की बात कर रहे हैं, जो सितंबर 2012 में अक्वायर हुआ है, अक्विजिशन की नोटिस आई। जब ये नोटिस को कौन चैलेंज किए? क्या बात से इन वक्फ बोर्ड का जो शाफी सादी बताए मौलाना कि भाई हमें लैंड ट्रिब्यूनल में है, क्या हमें अपने हाई कोर्ट में, क्या बात के लिए लैंड ट्रिब्यूनल कोर्ट को क्यों गए? जो वर्शिप एक्ट के तहत ये समझना चाहिए वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और चीफ मिनिस्टर, एक्स चीफ मिनिस्टर, इतने तमाम एमएलए समझना चाहिए, जब लैंड एक्विजिशन एक्ट आ गया, किसी भी हालात में 10 रुपये ज़्यादा देने की ज़मीन अक्वायर नहीं कर सकते हैं जब सामने की ज़मीन है। सर्वे नंबर 260 है इनकी, आगे की ज़मीन 222 है, तो वो कॉम्पनसेशन उधर बताएंगे तुम्हें इतना कॉम्पनसेशन देना है। कोर्ट में क्यों इनको, कोर्ट में गई नहीं, गलत किए, अंजुमन से गलत किए, कमिटी गलत किए, कर्नाटक का वक्फ बोर्ड गलत किया, करना चाहिए था। तो इमीडिएट इसको 2012 सितंबर में जो अक्वायर हुआ, 13 में गवर्नमेंट हुकूमत कांग्रेस की बैठी और रेवेन्यू सेक्रेटरी होता है, वक्फ बोर्ड का सेक्रेटरी होता है, जैसा है माइनॉरिटी कमीशन का नहीं सेक्रेटरी होता है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते हैं, सीईओ का छोड़िए, और रेवेन्यू सेक्रेटरी होते हैं। इनके आगे मामला रख के आगे वाले को बात, इनको बात करने का नहीं है, दरगाह शरीफ को बात करने का नहीं है, आगे वाले को अंजुमन, चाहे अंजुमन हो, वक्फ बोर्ड हो और अपना कमिटी हो, और ये जितने कांग्रेस के लोग अब असेंबली में हल्ला रहे इनू हो, पैसा आगे वाले को ज़्यादा देना, 10 लाख 5 लाख ज़्यादा दे दे। बीजेपी के एमएलए बेल्लत की ज़मीन थी। अरे वो बात नहीं, तुम इनका इसका आर्डर कहाँ है? जो बीजेपी एमएलए का ज़मीन का जो ये बोले कि भाई मेरी इमारत है, मेरी दरगाह शरीफ है, इसके 50 लाख, अच्छा कॉम्पनसेशन कौन लिए? ये ज़मीन का कॉम्पनसेशन कौन लिए? कहाँ है कॉम्पनसेशन? कुछ पता नहीं है, तुम्हें चेयरमैन बन गए, कुछ पता नहीं है, अपोजिशन लीडर बन गए, कोई 5, 7, 10, 15 एमएलए गुजरे हैं, कानून में असेंबली में क्या बात करेंगे? कानून के खिलाफ जाएंगे तुम। और जितनी सीएमए का अपोजिशन हुआ, क्या करते थे? अभी 3 दिन का टाइम आपको दिया गया नहीं, सीएमए की लैंड अक्विजिशन है तो कौन किए? लैंड अक्विजिशन वाले किए मेट्रो के लिए। ये लैंड में अक्विजिशन में लिया गया है, अक्विजिशन में 10,000 रुपया ज़्यादा पैसा दे देते तो आगे वाला मानता। कानून है, बेल्लाद नहीं, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर अपने कौन बोलते हैं बम्बई की ज़मीन हो जाए, उसकी ज़मीन हो जो, लैंड अक्विजिशन कोर्ट मानना पड़ेगा कि भाई पैसा दे रहे हैं तेरे को ज़्यादा, कंपलसरी अक्विजिशन है। वो नहीं माना, चाहे बम्बई और चाहे जो भी बेल्लाद में मंत्री एमएलए, तब सुप्रीम कोर्ट जवाब देगी आपको। सुप्रीम कोर्ट का जवाब क्या मांग रहे हैं? हाई कोर्ट का जवाब क्या मांग रहे हैं? खुद ही इंटरेस्टेड नहीं थी सामने की ज़मीन। कहाँ क्यों नहीं है? आप लोग क्या करते थे? आप लोग दरगाह शरीफ का ये लंगर लगाते थे, तुम्हें लोग मुसलमान, हमें लोग क्या करते थे? कानून को अपनाए क्या? कानून बनता है असेंबली में, कानून बनता है जब एक्विजिशन आता है, सेक्शन 9 और 10 में नोटिस दिया जाता है। ये नोटिस में खातेदार हैं, खातेदार में 3 लोग कौन है? वक्फ है क्या, अपना कमिटी है क्या, नहीं अपनी अंजुमन है। ये लोग गए, कौन गए? कहाँ है बात? हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाके बोलेंगे आप अब हमारा ये है, हमारा आस्था है, ये नहीं दूसरा तोड़ो। तो पहले रिकॉर्ड बनाना चाहिए। रिकॉर्ड 13, 12 से 22 तक क्या किए? 12 ये किए नहीं, इन्होंने रिकॉर्ड बनाए नहीं। अभी कौन से कोर्ट को जाके क्या करते हैं? कौन से अपोजिशन में? आपका कहने का मतलब है 10 साल तो टाइम था, 10 साल रह के भी 10 साल की बात नहीं है, इसमें कानून का टाइम था, कानून से काम करना है। ये जो है सिर्फ इलेक्शन 2000 मार्च 23 का है, इसके लिए ये लाया गया है। तो 12 से 18 तक कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और इसका चीफ सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी रेवेन्यू जो डीसी जो बोल रहा है, डीसी के सामने झुक रहे हैं। तुम्हें लोग जाके उसका प्रिंसिपल सेक्रेटरी था जो कांग्रेस मुसलमानों के पास था। ये तीनों भी गलत है। सच्चाई ये है, सच्चाई ये है, एक्विजिशन नोटिस को चैलेंज करना। एक्विजिशन नोटिस में सिर्फ इतना बता दिए ये इमारत है, ये खाली ज़मीन है। सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल जज उसकी ज़मीन भी हो जाए, वो देना कानून है, उसको ही कानून मानता है। क्या जाके बैठते हैं? मौलाना शाफी सादी बोल दिया हमें दिल्ली गए, हमें फूल चद्दर चढ़ा, किसके ऊपर चढ़ा दिए? कानून भी चाहिए।
हिंदुस्तान का कानून चाहिए। तुम असेंबली में बात करो, पार्लियामेंट में बात करो, सुप्रीम कोर्ट में बात करो, तो कानून काम पकड़ा तुम्हें। अब क्या करना चाहिए? तो करना क्या चाहिए? अभी तो हो गया, जो लोग कर दिए, मुसलमान मेरे भाई बहन कर दिए, जो कुर्बानी, जो बर्बादी, जो सब्र करना है कर दिए। अभी करना क्या है? करना ये है कि भाई जो लोग किया नहीं, जो कमेटी नहीं किया, जो अपना अंजुमन नहीं किया, वक्फ बोर्ड नहीं किया, जो उसमें एमएलए ये लोग नहीं किए, जो कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं करी, जो इसका क्लेम कर रहा है, उनके ऊपर मुसलमान एक्शन लेना चाहिए। कैसे एक्शन? अरे एक्शन तो किए क्या? अभी भड़का रहे हैं, सिलगा रहे हैं तुम्हें लोग। बम्बई जो बोला गलत बोला, बीजेपी से जो बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि भाई मेरी ज़मीन, आस्था, जब इनकी आस्था आई तो 160 मुसलमान सर झुकाते हैं, क्योंकि आस्था का मामला। तुम गाय हम नहीं काटेंगे और हमें अयोध्या मान लेंगे क्योंकि तुम्हारा आस्था है, राम का जन्म है, ठीक है। मगर ये भी आस्था को, इनकी जो ज़मीन है, हो सकता है बम्बई के पास 50,000 करोड़ की ज़मीन हो, तो ये 5-2 करोड़ की ज़मीन से ताल्लुकात नहीं है। इसको कंपैरिजन जो कर रहे हैं गलत है, गलत है। और जो बम्बई को इलेक्शन में होगा, बम्बई को इलेक्शन में होगा, जो सिद्धरामैया और जो मुसलमान बम्बई को खिलाफ होना चाहिए। बम्बई जो बोला गलत है, और उसका उन्होंने भी बोले, अभी हम मीटिंग कॉल फॉर करेंगे, बोलेंगे। बम्बई के हाथ में, सिद्धरामैया के हाथ में, ऑनरेबल हाई कोर्ट के हाथ में, और किसके, रेवेन्यू डीसी के हाथ में, सेक्शन 144 के हाथ में। क्या है आप ही बोलो, मुसलमान खड़ के बोलो तो क्या है, क्या मसला है, क्या बम्बई कर सकता? बोलिए। जब लैंड एक्विजिशन का कंफर्म हो गया, कॉम्पनसेशन आप ले लिए, कॉम्पनसेशन आप नहीं लिए, तो वो सेशन को चैलेंज किया उन्होंने। कहाँ? हाँ, कॉम्पनसेशन को वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल को क्यों गया? इसमें जो वर्शिप एक्ट का भी नहीं, जो लैंड लेना है तो अच्छे अच्छे चीज़ों को लेते हैं। पार्लियामेंट का भी तो टुकड़ा बना सकते हैं, पार्लियामेंट में बीच में टुकड़ा बना सकते हैं, कानून है। जब कानून लेते हैं तो कानून ये है, थोड़ा भी एक ब्रिक्स भी हो, उस पर ब्रिक नहीं है, अलाइनमेंट करा सकते हैं, तो हमें बोल सकते हैं। हो सकता है हमें मिलके हमें 10 लाख, 5 लाख, 50 लाख ज़्यादा दे दें, हम खुद दे दें मुसलमान। ये छोड़ दो, आप ले लो, कॉम्पनसेशन भी ले लो, ये पैसा भी ले लो। कहाँ किए? क्यों नहीं किए? किसका खून कर रहे हैं? मासूमां का। जो लोग हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, ये तीनों लोग की दुआ होती थी, जो तीनों लोग करते थे, ये लोगों को के पीछे ये लोग सियासत कर रहे हैं। अभी करना क्या है? लोग कर दिए, आप लोग का फैसला ले लिए, तो अल्लाह के सामने है। जो करना है अल्लाह के ऊपर छोड़ा गया है। मगर जो गलत किया गया, लोग कांग्रेस किया, बीजेपी किया, वक्फ बोर्ड किया, डिस्ट्रिक्ट वक्फ कमेटी किया, अंजुमन किया, और वहाँ की कमेटी की, ये लोगों को सज़ा मिलना चाहिए। ये लोगों को कमेटी जैसा इलेक्शन, अब वहाँ से सज़ा क्या मिलना चाहिए? कहाँ का इलेक्शन है? एमएलए का भी, कमेटी मेंबर का कहाँ का इलेक्शन है? जब मुसलमान के नाम से जब इलेक्शन की बात आती है, मुसलमान का है। जो चोर आदमी 5 या 10 कमेटी का मेंबर तुम रख लिए, तुम बना लिए, और ये जो चीज़ आपको पता नहीं है, कानून पता नहीं है, सियासत चलाते हैं, इंडसगिरी बोलते हैं। अपना सिद्धरामैया बात कर दिया सीएम को, सिद्धरामैया सीएम रहे और इंडसगिरी मंत्री थे। क्या किया तुम्हें लैंड एक्विजिशन के मैटर में? सिंपल मैटर है लैंड एक्विजिशन। जो भी लीडर तो थे, गाँव वाले तो थे, हुबली के तो थे, अंजुमन में थे, कमेटी में थे। क्यों नहीं डिस्ट्रिक्ट वक्फ कमेटी को क्यों नहीं उधर से भगाया नहीं गया? डिस्ट्रिक्ट वक्फ कमेटी का रिपोर्ट क्या है? जो शाफी सादी को रिपोर्ट क्या है? शाफी सादी जो बदनाम करते हैं, वो खुद बदनाम भी हुए हैं। तो अक्ल का है, क्या अक्ल से काम करते हैं? जब लैंड एक्विजिशन एक्ट में 1 सेकंड में रुका सकते हैं ये मैटर, ये 1 मिनट में रुका सकते हैं। ऐसे कर्नाटका के कई हजार चीज जा रहे हैं। तुम्हारे को DWAC का चेयरमैन, डिस्ट्रिक्ट का अथॉरिटी क्या रिपोर्ट दे रहा है? अरे शाफी सादी, तुम्हारे को मौलाना अब सिर पे तुम डाला है, उसके अलावा क्या अक्ल है तुम्हारा? क्या अक्ल से बात करता है? सिद्धरामैया को पूछ रहा हूँ, सिद्धरामैया क्या अक्ल से बोल रहा है कि भाई छोड़ दो? क्यों नहीं छुड़वाया? तुम सीएम था। जो है बीजेपी अपना चीज़। अच्छा, बीजेपी के ऊपर चाहे कौन सी भी गवर्नमेंट हो, जब लैंड एक्विजिशन एक्ट
स्टेट असेंबली पार्लियामेंट अपना तमाम सुप्रीम कोर्ट से बड़ा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में क्या चलेगा? सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ ये चलेगा कानून कि भाई तुम्हें कंटेस्ट सही किया क्या नहीं। क्या अभी इस केस को वापस जमीन को हासिल करने कहाँ होता है? कॉम्पनसेशन का जो मामला है, जो शादी निकाह में जमता है, उसका डाइवर्स होगा, उसके बाद निकाह होगा फिर। तो ऐसे जब उसको कंटेस्ट नहीं किया, लोग बेअक्ल नहीं है, बेसमझ से बोलते हैं हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्या देखेंगे? लैंड एक्विजिशन एक्ट का देखेंगे, वहाँ पे खड़ेगा नहीं ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल भी जाके पार्टी बन सकता है रिलीजियस एक्ट में। क्या गलती क्या हुई? गलत अभी बोल रहा हूँ, जितना भी गलती हुआ है 2012 से 2022 तक की गलती हुई है। 2012 से 2014 में पूरी लैंड वापस ले सकते थे हमें। कैसे? अरे भाई जो SLO होता है, SLO इज असिस्टेंट कमिश्नर, जो KR सर्कल में इसके ऑफिस है, उसके अपेलेट अथॉरिटी रेवेन्यू सेक्रेटरी है। उस टाइम पे कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, वहाँ पे अपील करते कि भाई नोटिस देते सेक्शन 9 और 10, वो बोलते कि भाई नोटिस में हमें खातेदार हैं, देखो हमारा ये फला है, ये आगे का कर लो। का हम नहीं, इसको सुप्रीम कोर्ट मानता, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट मानता, क्योंकि इस पर हमारी आस्था है। और नहीं मुसलमान की होती है, जैसा उन्हों बोलता है, जो हिंदू में होता है उनका भी होता है। और उसके बाद आके यहाँ पे डेवलपमेंट है, आगे नहीं हो सकता है। हमें ये करते हैं, यही सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर देंगे। जब वहाँ पे रिवोक हुआ, वहाँ पे भाजपा बीजेपी किया, ये करने के जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, कांग्रेस के चेयरमैन था वक्फ बोर्ड का, कांग्रेस के MLA थे, कांग्रेस के MLCs थे, कांग्रेस का CM था, जो आज असेंबली में अपना टाइम बर्बाद कर रहा है। सिद्धरामैया जो बम्बई बोल रहा है मेरा भी ज़मीन गया, जब तेरा ज़मीन अयोध्या में गया मुसलमान मान लिया, तो तेरा ज़मीन 5 गुंठे को भी, ये 10 गुंठे ज़मीन जो हमारे जो दरगाह शरीफ है, बहुत आसमान का फ़र्क है। तो ये जो बोला ये वापस लेना चाहिए बात मैं बीजेपी गवर्नमेंट से। कांग्रेस वाले ये तमाम जो कर रहे हैं, कौन नहीं किए? करने वालों को तुम टिकट दिया क्या कांग्रेस का? सिद्धरामैया, जिसको तेरे को अक्ल है क्या, जिसको टिकट देना है? जिस जगह पे मुसलमान का माल खाते हैं, कानून नहीं पढ़ता है, कानून की किताब नहीं मालूम है, तेरे बगल में बिठा के कानून असेंबली में बनाता है सिद्धरामैया। किसको दिया तुम? आज हुबली धारवाड़ बीदर के लोग, मुसलमान लोग रो रहे हैं। क्या किया? तुम सियासत कर रहा है, यही हुआ है। तो ये लोग सज़ा देना है, अल्लाह इसका कानून जो करना है अल्लाह देगा, और जो मुसलमान जो करना है कर चुके। कमेटी और क्या है, अंजुमन और हुकूमत, कांग्रेस की हुकूमत, मुसलमान MLA लोग कभी डिबेट नहीं किया आपने असेंबली में। कल नहीं परसों क्या ज़रूरी थी डिबेट करने का? क्या बात पे डिबेट कर रहा है? क्या बात पे डिप्टी कमिश्नर का पैर पकड़ रहा है? टाइम लिमिट होता है 3 दिन, 5 दिन, 20 दिन, 50 दिन, 3 महीने, 8 महीने। वो टाइम लिमिट में काम किया क्या? कौन सा कोर्ट मानेगा? कहाँ पे सियासत कर रहा है? कहाँ पे सियासत नचा रहे हैं तुम्हें लोग? सियासत नचा रहे हैं कि भाई हो जाना, DC दे देना, बम्बई दे देना, गवर्नमेंट दे देना, पुलिस नहीं आना, दूसरा नहीं आना। तो एक्विजिशन का ऑर्डर जो हुआ है, ये ऑर्डर को रोक सकते, आज भी रोक सकते, अभी भी कर सकते। कहीं इसका मतलब अभी कोर्ट का उसका रिवाइज करना है, जो लैंड एक्विजिशन एक्ट को, आगे वाले को, जो मुसलमान को ये चाहिए मेरी दरगाह शरीफ जा रही है, आपकी ज़मीन दे दे, कानून को नहीं चाहिए, सिर्फ रोड चाहिए, वो बोले, उसको कन्विंस कर दे, उनका चेहरे पे, उनके चीज़ों पे कालिक लगाए, मुसलमान नहीं दिएगा तो ज़रूर देता था, और डिप्टी कमिश्नर देता था। क्या करना चाहिए? SLO दे सकता था, SLO की अपील थी, उसके ऊपर रेवेन्यू कमिश्नर था, उसके ऊपर माइनॉरिटी अपना हज का सेक्रेटरी थे, यानी वक्फ बोर्ड के। ये तमाम फेलर हो गए। आज क्या करना चाहिए? जो दरगाह शरीफ का जो रोना है, जो दर्द है, जो बद्दुआ है, जो लोगों की तकलीफ़ है, ये पूरी कर्नाटक के मुसलमानों को बांटना है। कर्नाटक के जितने मुसलमानों में ऐसे बेइलम, ऐसे सियासत लोग जो पकड़ के इलेक्शन को मान के, इलेक्शन में आके, और ये तमाम अपनी कमेटी, अपनी चीज़ के नाम से, कमेटी भी गवर्नमेंट होती है, जब कमेटी गवर्नमेंट में 15 मेंबर से बना लिए, तो तकरीबन 200 लाख मुसलमान का अत्याचार होता है और उनका खून होता है, इनके ऊपर खून होता है। तो
इसलिए अभी ये करना है, कोई कर्नाटकों के इदारे में इलेक्शन ना होना चाहिए, कोई अंजुमन हो, कोई ईदगाह हो, या कोई अपना हमारा क्या यतीम खाना हो। अब यतीम खा CMA का माल गया, यतीम खाने का माल जा रहा है, तुम देख रहा है चेयरमैन CEO को भेज रहा है। क्या इलम, क्या काम करेगा CEO जब तेरा चीफ मिनिस्टर नहीं किया, जब तेरा प्रिंसिपल सेक्रेटरी नहीं किया। कानून के टाइम पे कानून करना है, कानून का टाइम गया, अभी क्या करेगा। जिस जगह पे कानून का टाइम अभी भी बाकी है वहाँ पे करके वहाँ पे सुधारना है। हुबली धारवाड़ के मुसलमानों के लिए हमारी दुआ करना है। हम अल्लाह से ये लोगों को, जो कमेटी और अंजुमन और वक्फ बोर्ड और गवर्नमेंट और तमाम BJP भी किए, सिद्धरामैया भी किए, अल्लाह के ऊपर छोड़ना है, उनको गारत करेगा।